Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shifali Jain. Now we are on part 7 of chapter Speed, Distance and Time. Hope you like my video. Please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए and press the like button on my every videos. So let's start with the first question. A and B दो पॉइंट्स हैं स्ट्रेट लाइन पे. राम A से B डिस्टेंस पे जाता है while रहीम B से A जाता है. एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद राम को अपनी डेस्टिनेशन पे मींस बी पे पहुंचने पे 1 मिनट लगता है और रहीम को मीटिंग पॉइंट के बाद ए पे पहुंचने में 4 मिनट्स लगता है और दोनों ने सेम टाइम में स्टार्ट किया था. हमें निकालना है दोनों की स्पीड का रेशियो. सो फर्स्ट वी विल मेक द डायग्राम. यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी है. ए से राम चलता है और बी से रहीम चलता है. ठीक है, मैंने मीटिंग पॉइंट इनका ओ मान लिया है. दोनों का मीटिंग पॉइंट ओ है और सेम टाइम पे चलते हैं. दैट मीन्स मैंने सपोज कर लिया टी टाइम पे वो मिलते हैं आपस में. तो राम को एओ डिस्टेंस कवर करने में टी टाइम लगता है और ओबी डिस्टेंस कवर करने में 1 मिनट लगता है. सिमिलरली रहीम को ओबी डिस्टेंस कवर करने में टी टाइम लगता है क्योंकि वो बी से चलता है और ओ पे राम से मिलता है और ओ से ए तक पहुंचने में उसे 4 मिनट्स लगता है. सो नाउ व्हाट वी विल डू. राम को टी टाइम लगता है और अगर वो ए स्पीड से चलता है टी टाइम पे ओ पे पहुंचता है तो उसकी डिस्टेंस हो जाती है स्पीड इनटू टाइम. इसी तरह से हम ओ ए डिस्टेंस हमें पता चल गई और उतनी ही डिस्टेंस रहीम कवर करता है 4 मिनट्स में विद द स्पीड बी. ठीक है, इसी तरह से मैं क्या कर लूंगी. अगर ए स्पीड से राम ओ बी डिस्टेंस कवर करता है 1 मिनट में तो रहीम बी स्पीड से टी टाइम में कवर करता है. ठीक है, तो अब दोनों स्पीड को हम डिवाइड कर देंगे. मींस ए इंटू टी अपॉन ए इंटू 1 इज टू बी इंटू 4 अपॉन बी इंटू टी. सो हमारा क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू 4/टी. दैट मीन्स टी स्क्वायर इक्वल टू 4. तो टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 मिनट्स. जब हमें टी की वैल्यू 2 मिनट्स पता चल गई, अब हमें दोनों की स्पीड का रेशियो निकालना है. दैट मीन्स हमें ए अपॉन बी निकालना है. ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को कंसिडर करते हैं. ए इंटू टी इक्वल टू बी इंटू 4 दिया हुआ था, तो यहाँ पे ए इंटू 2 इक्वल टू बी इंटू 4 रख देंगे. दैट मीन्स ए अपॉन बी इक्वल टू 2 आ जाएगी. दैट मीन्स राम की स्पीड अपॉन रहीम की स्पीड इक्वल टू 2. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए और बी टू रेलवे स्टेशन है जो कि 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है. ठीक है, अब एक ट्रेन ए से स्टार्ट होती है 9 AM पे और बी की तरफ जाती है विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. इसी तरह से बी से एक ट्रेन 10:30 AM पे चलती है और ए की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है. द ट्रेन मीट्स ईच अदर. उन दोनों का मीटिंग पॉइंट निकालना है. पहले तो आप देखो दोनों का टाइम अलग है तो हमको टाइम इक्वल करना पड़ेगा. मीन्स ए 9 AM पे चलता है और बी 10:30 AM पे चलता है. तो ए 9 to 10:30 AM में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा. मीन्स 1.5 घंटे में. 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर कवर करता है तो 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर ए कवर कर चुकेगा. ना अब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 30 किलोमीटर का, क्योंकि ए ने स्टार्ट किया था स्टेशन ए से और 60 किलोमीटर उसने 10:30 AM तक कवर कर लिया. अब दोनों का टाइम इक्वल हो गया. उनको कितनी डिस्टेंस करनी है, 30, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में. दैट मीन्स देयर स्पीड शुड बी एडेड. सो 60 दोनों का एडिशन आ जाएगा डिवाइडेड बाय मीटिंग टाइम. सो टी विल बी इक्वल टू 30/60. दैट मीन्स वो 30 मिनट्स बाद मिलेंगे. 30 मिनट्स बाद मिलेंगे. 10:30 के बाद 30 मिनट्स लगेगा. सो एट 11 AM दे विल मीट ईच अदर. इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. एक विमला है जो अपने ऑफिस की तरफ जाती है 9 AM पे और टाइम पे पहुंच जाती है अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है. दैट मीन्स स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने लिख दिया.
उसको 6 मिनट लेट हो जाता है अगर वो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अगर वो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो उसको यूजुअल टाइम से 6 मिनट्स ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है? तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। दैट मीन्स 40t इक्वल टू 35t प्लस 35/10। दैट मीन्स 5t इक्वल टू 35/10। सो हमारा आंसर आया t इक्वल टू 7/10, t इक्वल टू 42 मिनट्स। अब वन डे शी कवर्स 2/3 ऑफ हर डिस्टेंस टू ऑफिस इन 1/3 ऑफ हर यूजुअल टाइम। अब मेरे को पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस ऑफिस तक कितनी थी। तो t की वैल्यू तो मैंने निकाल ली 7/10। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, मीन्स 40 इक्वल टू d/t था मेरे पास। तो d इक्वल टू 40 इंटू 7/10। दैट मीन्स d इक्वल टू 28। 28 किलोमीटर की जर्नी वो 42 मिनट्स में कवर करती है। ठीक है, अब उसने क्या किया, 2/3 ऑफ अ डिस्टेंस, डिस्टेंस का 2/3 पार्ट उसने कितने टाइम में कवर कर लिया, 1/3 टाइम में। ठीक है, 2/3 डिस्टेंस शी इज कवरिंग इन 1/3 टाइम। तो अब उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 1/3 डिस्टेंस इन 2/3 टाइम। ठीक है, 1/3 ऑफ आवर यूजुअल टाइम टू रीच ऑफिस एंड देन स्टॉप्स फॉर 8 मिनट। उसको टोटल टाइम तो 42 मिनट्स लग रहा था, 1/3 टाइम में वो 2/3 डिस्टेंस कवर करती है। दैट मीन्स 1/3 ऑफ 42 हम निकाल लेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 14 मिनट्स। 14 मिनट्स में पहली 2/3 डिस्टेंस उसने कवर कर ली, 8 मिनट का स्टॉपेज लिया। दैट मीन्स 22 मिनट्स शी हैज स्पेंड। तो 22 मिनट्स उसने खत्म कर दिए। अब बचे कितने मिनट्स हैं उसके पास, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में उसको कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा जिससे वो 1/3 डिस्टेंस टाइम पे कवर कर ले। सो स्पीड हमको निकालनी है 1/3 ऑफ d डिवाइडेड बाई 20/60 हम कर देंगे। दैट मीन्स 1/3 इंटू 28 इंटू 3। सो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, 28 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। पहले हम निकाल लेंगे कि गिवन टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की और कितनी उसकी बची हुई है, टाइम एंड एज वेल एज डिस्टेंस। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर्सन है जो 7 AM पे स्टार्ट करता है अपनी जर्नी विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसके बीच में कार खराब हो जाती है और वहां पे वो 35 मिनट्स के लिए वेट करता है। इसके बाद वो वापस आ जाता है अपने घर 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और अपने घर पहुंचता है 1 PM पे। ठीक है, तो उसको टोटल टाइम कितना लगा, 6 आवर्स। 6 आवर्स में से वो 35 मिनट्स स्टॉपेज लेता है। दैट मीन्स 5 आवर 25 मिनट्स में वो पूरी जर्नी कवर करता है। कितनी, डी डिस्टेंस जाता है और डी डिस्टेंस वापस आता है। जो डी डिस्टेंस जाता है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और जो डी डिस्टेंस वापस आता है वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। एंड इन द टोटल टाइम 5 hours 25 minutes। दैट मीन्स d/36 प्लस d/14, ये दोनों का टाइम निकाल लिया, दोनों के टाइम का एडिशन क्या हो जाएगा, 325 मिनट्स। सो 325 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी आवर में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड भी आवर्स मिलेंगे हम। तो 50d/36 इंटू 14 इज टू 325/60 कर देंगे हम। नाउ कैंसिल करना है आपको, 25 इंटू 2 50, 25 इंटू 1 25 इंटू 3 75, 6 इंटू 6 6 इंटू 10, 2 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका d इक्वल टू 42 इंटू 13/10। दैट मीन्स 42 को आप 13 से मल्टीप्लाई करो और प्लीज आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, 546/10। दैट मीन्स कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है एक साइड में, 54.6 किलोमीटर, जहां पे उसकी कार खराब होती है। हमें यही निकालना था कि कितनी दूरी पर उसकी कार खराब हो जाती है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक मैन है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो डेस्टिनेशन पे 1 पीएम पे पहुंचता है। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, मींस 15 किलोमीटर पर आवर कर देता है, तो वो डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाता है, 11 एएम पे पहुंच जाता है। तो हमें निकालना है कि वो कितनी स्पीड से चले कि डेस्टिनेशन पे 12 पीएम पे पहुंच जाए। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एकमात्र फॉर्मूला है जो हम हर क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस सेम है, पहले स्पीड हमने निकाल लिया कि 12 पीएम पे कितना टाइम हो रहा है, टी आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, 12 पीएम पे पहुंच रहा है मीन्स उसके टी आवर्स लग रहे हैं। तो अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, यूजुअल टाइम से 1 घंटे ज्यादा, मीन्स t+1 टाइम लग रहा है। उतनी ही डिस्टेंस अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर लेस। अब नाउ इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। 10t+10 इक्वल टू 15t-15, सो 5t इक्वल टू 25, दैट मीन्स t इक्वल टू 5। सो 5 आवर्स में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, मीन्स डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है। अब हमें निकालना है कि उसकी स्पीड क्या थी। ठीक है, अगर वो 5 आवर्स से में पहुंच रहा है तो हमें डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, मीन्स 10 × 6 इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू 60। सो 60 किलोमीटर ही इज कवरिंग विद इन 5 आवर, मीन्स स्पीड क्या हो गई 60/5, दैट मीन्स 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलेगा, जिससे वो डेस्टिनेशन पे 12 पीएम पे पहुंच जाएगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक कार है जो P से Q जाती है विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर देती है तो उसे टाइम कम लगेगा, मीन्स उसने स्पीड अपनी 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी तो उसको टाइम लग रहा है 20 मिनट्स। अगर स्पीड डिक्रीज कर देता है 10 किलोमीटर पर आवर तो उसको 30 मिनट्स ज्यादा लगेगा वही डिस्टेंस कवर करने में। तो हमें निकालना है वो किस स्पीड से रन कर रहा है कार। सो डिस्टेंस सेम है, हम क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, अगर स्पीड इनटू टाइम कर रहे हैं तो डिस्टेंस निकल आए। उतनी ही डिस्टेंस वो अगर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा देता है यूजुअल स्पीड से, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 20 मिनट्स लेस लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर वो स्पीड डिक्रीज कर देता है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, हाफ आवर्स ज्यादा लग रहा है। नाउ इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। एस टी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एस टी -s/3 + 12t -4, और नीचे वाली इक्वेशन आएगी एस टी इक्वल टू एस टी +s/2 -10t -5। सो ये इक्वेशन हो गई। s/3 इक्वल टू 12t-4, और सेकेंड इक्वेशन है हमारी s/2 इक्वल टू, सॉरी, 10t+5। सो s इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 36t -12 आ गया, और नेक्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू हमारी आ गई 20t+10। दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर लेंगे, मीन्स 36t -12 इक्वल टू 20t+10। सो हमारा आया 16t इक्वल टू 22, दैट मीन्स t की वैल्यू आ गई 11/8। ठीक है, और उसको स्पीड कितनी लग रही है, s इक्वल टू 36 × 11/8 -12, so 9 × 11/2 -12, 99 -24/2, दैट मीन्स 75/2। सो उसकी स्पीड थी, यूजुअल स्पीड थी 37.5 किलोमीटर पर आवर। वो इतनी स्पीड से रन कर रहा था जो कि एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह से मेरी सीरीज देखते रहिए। मैं आपको 100 क्वेश्चंस इस पे दूंगी, जिससे कि आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस ना छूटे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।